व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इस चैप्टर के लिए इतने ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस आए हुए थे कि मैं आप लोगों को क्या एक्सप्रेस करूं कि आई डोंट नो कि आप लोगों को इसमें क्यों इतने इश्यूज आ रहे हैं। इतना टिपिकल तो चैप्टर नहीं है, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरीके से इसका थ्योरेटिकल अप्रोच है, किस तरीके से न्यूमेरिकल अप्रोच है, चैप्टर कैसे आपको लेके चलना है। डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेट्स बिगिन। तो गाइज शुरू करते हैं हम लोग इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कशन करना। इलास्टिसिटी चैप्टर में 3 से 4 वीडियोस में कवर करूंगा, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, रटना नहीं है, ध्यान से समझो। इकोनॉमिक्स बहुत बहुत सिंपल है। हम लोग शुरू करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मीनिंग के साथ। तो देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपके पास 2 शब्द है मेन, इलास्टिसिटी और डिमांड। सबसे पहले डिमांड तो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो कि एक कंज्यूमर Whenever it comes to price, कि एक प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में कितनी चीजें डिमांड कर रहा है, कितना डिमांड करने वाला है, कम करेगा ज्यादा करेगा, वो हम डिमांड में पढ़ के आ चुके हैं कि डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब हमने वहां पे एक रिलेशन पढ़ा था कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। कोई भी सामान महंगा होता है तो लोग उसको कम लेते हैं, और अगर प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने बोला कि ये एक रिलेशन है जो हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में देखते हैं, और इस रिलेशन को जो लॉ एक्सप्रेस करता है उसको हमने क्या बोला, लॉ ऑफ डिमांड। अब ये जो लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होता है, ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव मीन्स कि इसने कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया, इसने ये तो बताया कि प्राइस अगर चेंज होगा तो डिमांड भी डेफिनेटली चेंज होगा, बट वो कितना चेंज होगा ये नहीं बताया। तो ऐसा होगा ये तो पता चल गया, बट कितना होगा ये हमें कौन बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। कितना प्रतिशत, कितना परसेंट डिमांड में चेंज आएगा with respect to percentage change in any of the factor affecting demand। कितना डिमांड में चेंज आएगा with respect to any of the factor। अब देखो, डिमांड के हमने बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे। मेरी अगर इनकम बढ़ जाएगी मैं तो भी डिमांड बढ़ा दूंगा। अब सीजन चेंज हो रहा है, विंटर्स आने वाली हैं, तो जैकेट्स की डिमांड काफी बढ़ने वाली है। हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे भी डिमांड बेस्ड होती है, प्राइस पे भी बेस्ड होती है। तो डिमांड में जब चेंज हो रहा है और वो किसी भी अदर फैक्टर की वजह से हो रहा है, तो कितना परसेंट चेंज हो रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सीजन वेदर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े। लेकिन उसके अंदर मोस्टली सभी फैक्टर्स क्वालिटेटिव थे, कि जैसे सीजन आ जाएगा तो डिमांड चेंज हो जाएगी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया। लेकिन 3 फैक्टर्स क्वांटिटेटिव थे, जो क्वांटिटी की टर्म्स में डिफाइन करते थे चीजों को। जैसे प्राइस, प्राइस क्वांटिटी में होता है। जैसे कि इनकम, इनकम क्वांटिटी में होता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस। तो ये 3 फैक्टर्स क्वांटिटेटिव में होते थे। तो क्वांटिटी की वजह से 3 तरीके की इलास्टिसिटी निकल के आई। जो प्राइस की आई वो बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम की वजह से अगर डिमांड चेंज होगा तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर वो सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में चेंज होने की वजह से होगा तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपको ध्यान रखना है, इलास्टिसिटीज भी 3 तरीके की हो सकती है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। लेकिन आपका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ कहां तक रेस्ट्रिक्टेड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक। ना आपको ये पढ़ना ना आपको ये पढ़ना, बट बेसिक नॉलेज जरूरी थी, इसीलिए मैंने बता दिया। अब इसके बाद इलास्टिसिटी के कुछ 2 इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको नोट कर लेना, साथ साथ नोट्स बनाते हो ना, बना के चला करो। क्या है? नंबर 1, इलास्टिसिटी इज अ यूनिट फ्री मेजर। फिर आपके जब स्कूल में एग्जामिनेशंस होंगे ना तो ये पूछे जाएंगे, फिर तुम लोग बाद में कहोगे अरे यार रह गया था, ये तो रहना नहीं चाहिए। इलास्टिसिटी इज अ यूनिट फ्री मेजर। यूनिट फ्री का मतलब क्या है कि इलास्टिसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, कि इलास्टिसिटी अगर 0.75 आया या इलास्टिसिटी अगर 0.85 आ गया तो उसके पीछे कोई सेंटीमीटर, केजी, लीटर, मिलीलीटर कुछ नहीं लगने वाला। यूनिट फ्री, कोई यूनिट नहीं होगा। उसके अलावा
प्राइस इलास्टिसिटी रेंजेस फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। ये 0 से शुरू होके कहां तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। तो स्टार्ट होगा 0 से और कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव इन इट। 0 से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक जाने वाला है। इसके बाद कौन कौन सी डिग्रीज होंगी अब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में? अब मैं जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करूंगा चैप्टर में तो मैं बात कर रहा हूं प्राइस इलास्टिसिटी की, क्योंकि इनकम और क्रॉस तो हमारे सिलेबस से बाहर है। तो अब किस तरीके से डिग्रीज है, इलास्टिसिटी है जो चेंज होता रहता है? तो हमारे पास 5 हैं। परफेक्टली इलास्टिक, जिसको बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मैंने आपको क्या बोला कि कहां से कहां तक जाएगा? 0 से इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इनफाइनाइट अगर ईडी इन्फिनिटी आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। क्या होता है अभी बताता हूं। परफेक्टली इनइलास्टिक बिल्कुल 0, ईडी इज इक्वल टू 0। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो ईडी इनफाइनाइट, इनइलास्टिक है 0, हाईली इलास्टिक ईडी ग्रेटर देन 1, लेस इलास्टिक ईडी लेस देन 1, यूनिटरी तो समझते हो 1, ईडी इज इक्वल टू 1। तो ये हम लोगों को 5 डिग्रीज हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं और आज की वीडियो में इन्हीं पे डिस्कशन करेंगे, इन्हीं पे चर्चा करेंगे। एग्जाम में आएगा, कई बार नंबर कट जाते हैं, तो हम लोग आज की इस वीडियो में इस टॉपिक पे मेन रोशनी डालने वाले हैं। तो चलो ये सब नोट डाउन कर लो, मैं चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो गाइस, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझने के लिए सबसे पहले हम एक बेसिक फॉर्मूला समझते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए फॉर्मूला यूज होगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली कितनी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी हो जाती है? 5। मैंने आपको भी पीछे बताया। कहां से शुरू होगी? 0 से। एक बार 0 होगा, लिख देता हूं पूरा, ED इज इक्वल टू 0, फिर ED लेस देन 1, ED 1, ED ग्रेटर देन 1 और ED इनफाइनाइट। तो बेसिकली इलास्टिसिटीज में ये 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है जो आपने पढ़ना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी 0 के साथ। ED इज इक्वल टू 0। ED इज इक्वल टू 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? ED इज इक्वल टू 0 को बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक, ध्यान रखेंगे, इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि डिमांड में तो चेंज है ही नहीं, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंज है 0। देखो इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज, कितना बदलाव हो रहा है। तो अगर यहां पे परफेक्टली इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक का मतलब चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, लेट सपोज प्राइस में चेंज है 20% का। प्राइस में कितना परसेंट चेंज है? लेट सपोज 20%। प्राइस 10 से 12 हो गया, लेकिन जो डिमांड में चेंज है वो है 0। डिमांड में कोई चेंज नहीं है, डिमांड में है 0% का चेंज, बिल्कुल 0, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। प्राइस 30% कर दो फिर फर्क नहीं पड़ रहा, प्राइस में 40% का चेंज कर दो फिर फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे ज्यादा कर लो कम कर लो, डिमांड में नो चेंज। तो ED इज इक्वल टू 0। अब 0 अपॉन समथिंग इज 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0। अब ये तो मैंने वैसे ही परसेंटेज में एक फिगर ले लिया था। अगर मैं इसको टेबल की फॉर्म में बनाऊं तो ऐसे ले लो कि प्राइस 20 से 30 हो गया, लेकिन जो डिमांड है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है, वो क्वांटिटी डिमांडेड पहले भी 100 ही थी, अब भी 100 ही है। डिमांड में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, प्राइस ज्यादा जरूर हो गया लेकिन डिमांड में चेंज 0। तो अब हम अगर इसको प्लॉट करें तो कैसे प्लॉट करेंगे? इसका कर्व कैसे बनाएंगे? इस तरीके से हम एक कर्व बना लेंगे। प्राइस इधर लेता हूं 10, 20, 30, ये मैंने प्राइस ले लिया। क्वांटिटी हम इधर ले लेते हैं 50, 100, 150, दिस इज क्वांटिटी। तो प्राइस जब 20 था तो हमारे पास डिमांड 100 थी। प्राइस 30 हो गया तो भी डिमांड 100 ही है। प्राइस अगर कम भी कर दूं ना मैं, अगर प्राइस में 10 भी कर दूं यहां से, तो भी ये कितना रहेगा? 100 ही रहेगा। तो इसका मतलब चाहे आप प्राइस ऊपर कर दो चाहे आप प्राइस नीचे कर दो, डिमांड कर्व यहीं रुका हुआ है 100 पे ही। तो जब इस तरीके का आप वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कर्व देखते हो तो समझ जाना यहाँ पे ED क्या है? 0। डिमांड में चेंज ही नहीं है। देखो प्राइस चाहे 20 से 30 कर लो चाहे 20 से 10 कर लो, डिमांड यहीं रुका हुआ है स्टिल 100 पे। तो इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक हो गया, ये हो गया ED इज इक्वल टू 0।
अब चलते हैं ईडी लेस देन 1 की तरफ। ईडी लेस देन 1 क्या होता है कि जो बेसिकली प्राइस में चेंज है वो ज़्यादा है और डिमांड में चेंज थोड़ा सा कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ये ले लेते हैं कि सपोज ऐसा ले लो कि प्राइस में जो चेंज है वो 20% का है, प्राइस में चेंज है 20% का, और डिमांड में जो चेंज है वो सिर्फ 10% का है। डिमांड में चेंज कितना है? 10%। तो हमारे पास ये देखो 0.5 आ जाएगा, कम आ रहा है ना, ठीक है। सपोज आप इसको और लेना चाहते हो, आप इसको अगर 5 ले लो, सपोज आप इसको 5 ले लो, तो अब ये 0.25 आ जाएगा। तो कभी भी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 दिखाना है, लेस देन 1, तो ध्यान रखो कि इससे कम चेंज होना चाहिए ऊपर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1। ईडी लेस देन 1 को हम लोग बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेस इलास्टिक डिमांड। अब अगर मुझे लेस इलास्टिक डिमांड का कर्व बनाना हो तो प्राइस हम लोग फिर से चेंज करते हैं। प्राइस क्या ले लेता हूं मैं? प्राइस ले लेता हूं सपोज 20 से 10, तो क्वांटिटी डिमांडेड ले लो 100 से 120। अगर प्राइस 20 से 10 हुआ, देखो कितना चेंज है, 20 से 10 जस्ट हाफ, 50% का चेंज। यहाँ पे चेंज बहुत कम है, तो इसको अगर प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे? इसको अगर प्लॉट करना हो तो इधर फिर से हम 10, 20 प्राइस ले लेते हैं और डिमांड हमारी 50, फिर 100, फिर 150, इस तरीके से हम लोग डिमांड ले लेते हैं। अब अगर आप इसको प्लॉट करो तो 10 पे 120, पहले 20 पे 100, पहले तो 20 प्लॉट करेंगे, 20 पे 100 कुछ इस तरीके से, फिर 10 पे 120, 10 पे 120, बहुत माइनर सा चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो कर्व अब थोड़ा सा इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा फ्लैट हुआ है पहले से। पहले बिल्कुल स्ट्रेट था, अब थोड़ा सा इधर की तरफ झुक गया है, थोड़ा सा फ्लैट हो गया है। इसको क्या बोलते हैं हम? ईडी लेस देन 1। ईडी लेस देन 1। अब इसके बाद हमने ईडी 0 दिखा दिया जब डिमांड में चेंज ही नहीं है, परफेक्टली इन इलास्टिक। फिर थोड़ा सा चेंज है, ईडी लेस देन 1, इसको क्या बोलते हैं? लेस इलास्टिक। इसके बाद अगर आपको दिखाना हो उसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, ईडी 1। ये अगर ईडी इज इक्वल टू 1 दिखाना है तो इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का अगर मुझे एग्जांपल लेना हो तो देखो 1 लेके आनी है वैल्यू, ईडी कितना है? 1। तो 1 कब आएगा? जितना चेंज प्राइस में अगर उतना ही डिमांड में भी आ जाए। देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस में 20% का चेंज, यहां पे भी 20% का चेंज, तो वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब जितना चेंज प्राइस में है उतना ही डिमांड में भी है। तो अगर प्राइस 20 से 10 हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 से 150 होना चाहिए। प्राइस अगर 20 से 10 हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना होना चाहिए? 100 से 150, सेम चेंज होना चाहिए। तो अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपको यहां पे 10, 20 हमने प्राइस ले लिया, क्वांटिटी ले लो, फिर से 50 का ही लेता हूँ, अभी तक जो लेते आए हैं 50, 100, 150। तो 20 पे 100 लगभग यहाँ, उसके बाद 10 पे 150 लगभग यहाँ। तो ये कर्व थोड़ा और फ्लैट हो जाएगा, देख रहे हो? पहले बिल्कुल स्टीप था, फिर थोड़ा सा इधर की तरफ झुक गया, अब और ज्यादा झुक गया। इसको क्या बोलूंगा? ईडी इज इक्वल टू 1। यूनिटरी इलास्टिक, जितना चेंज डिमांड में उतना ही चेंज प्राइस में, बिल्कुल सेम चेंज। इसको क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। उसके बाद हम लोग कौन सा लेते हैं? हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक यानी कि ईडी ग्रेटर देन 1। हाईली इलास्टिक किस तरीके से बनेगा? अब हम लोग, मैं इधर बनाना चाहता हूं ताकि आपको 5 के 5 कर्व एक साथ दिखा पाऊं। तो मैं ये वाला एरिया हटा रहा हूं, ये हटा रहा हूं, ताकि हम 5 कर्व्स एक साथ देख पाए, कंपेयर कर पाए। तो हम लोग अब लेते हैं यहाँ पे ईडी ग्रेटर देन 1, हाईली इलास्टिक। तो हाईली इलास्टिक अगर ग्रेटर देन 1 दिखाना है तो यहाँ पे जो चेंज है, डिमांड में जो चेंज है वो ज्यादा होना चाहिए प्राइस से, तभी तो वो हाईली इलास्टिक भी होगा। डिमांड का चेंज ज्यादा, सपोज यहाँ 20% का चेंज, तो यहाँ 40% का चेंज ज्यादा आ गया, प्राइस से ज्यादा चेंज आ गया, तो इसको में क्या आएगा? देखो 2।
ग्रेटर देन 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ईडी ग्रेटर देन 1 दिखाने के लिए जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो ज्यादा होना चाहिए किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। बराबर होगा तो यूनिटरी इलास्टिक, कम होगा तो हमारे पास ये लेस इलास्टिक, और बिल्कुल होगा ही नहीं तो इन इलास्टिक। ठीक होता है ना। अब मुझे क्या दिखाना है? हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक में मुझे चेंज दिखाना पड़ेगा, ज्यादा चेंज दिखाएंगे। तो हाईली इलास्टिक में हम लोग यहाँ पे लेते हैं बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के केस में अगर प्राइस 20 से 10 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 से 200 हो गई है, जस्ट डबल। यहाँ 50% का चेंज और यहाँ पे 100% का चेंज। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके से हमें कर्व देखने को मिल जाएगा। 10, 20 इधर प्राइस ले लेते हैं और इधर वही 50, 100, 150। 20 पे 100 ये हो गया एक पॉइंट और 10 पे 200। अच्छा, तो ये इस तरीके से देखो और ज्यादा फ्लैट हो गया। जितना ऊपर जाता जा रहा है कर्व और फ्लैट होता जा रहा है, और ज्यादा फ्लैट होता जा रहा है। तो ये हो गया हमारे पास ईडी ग्रेटर देन 1। ठीक है जी। अब एक बचता है आखिरी डिग्री जिसको क्या बोलता हूं? ईडी इनफाइनाइट। हाईली या फिर परफेक्टली इलास्टिक। ये जैसे परफेक्टली इनइलास्टिक था वैसे ही हमारे पास होता है परफेक्टली इलास्टिक। ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है कि प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सपोज फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो है 0 और डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आ गया? एकदम से 50% का। नीचे तो 0% है, तो समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। ये हम मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो अगर आपको परफेक्टली इलास्टिक दिखाना हो तो आप इसमें क्या दिखा सकते हो कि प्राइस को तो आप बिल्कुल स्टेबल रख दो। प्राइस को आप कितना ले लो? बिल्कुल बेसिकली फिक्स्ड 20, 20, 20 या 2 ही ले लो बस, 20, 20। और जो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड है इसमें आप चेंज दिखा दो। तो प्राइस देखो मैंने बिल्कुल स्टेबल ले लिया। क्वांटिटी डिमांडेड को मैं 100 से 200 कर देता हूं। तो मुझे इसको अगर प्लॉट करना है तो हमारे पास इस बार ये प्राइस हो गया, क्वांटिटी इस बार मैं 100 और 200 ले रहा हूं ताकि हमारे को थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए। 20 पे भी 100 और अभी भी प्राइस 20 ही है लेकिन डिमांड चेंज हो गया है। डिमांड 100 से 200 हो गया है। तो यहां पे हमें ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कर्व देखने को मिलता है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, इवन हल्का माइनर सा चेंज है, बिल्कुल माइनर सा चेंज है, वो इतना कम है कि वो राउंड ऑफ करके भी वही आ रहा है। लेकिन डिमांड में देखो कितना ज्यादा चेंज है। तो ये हमारे पास होता है ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब मैं आपको बताता हूं एक चीज, सोचिए आप लोग कि अगर क्या कोई ऐसी चीज होती है जिसके प्राइस में 1 रुपए का चेंज करूं कि उसको 100 से 99 करूं और डिमांड डबल हो जाए, 4 गुना हो जाए? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। तो हमारे पास ये जो ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट है ना, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन होता है। ध्यान रखना है, रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये कैसा सिचुएशन होता है? इमेजिनरी। सिमिलरली एक ऐसा ही हमने और लिया, ये ईडी इज इक्वल टू 0 कि प्राइस जितना मर्जी चेंज कर लो डिमांड को फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा तो नहीं होता। आप प्राइस चेंज करोगे तो डिमांड पे तो इंपैक्ट आएगा, चाहे कम आए या ज्यादा है वो एक अलग बात है, लेकिन चेंज नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ईडी इज इक्वल टू 0 ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है। तो रियल लाइफ में अगर आप देखो इन 5 में से सिर्फ 3 डिग्रीज हैं जो एग्जिस्ट करती है। एक तो ईडी लेस देन 1 की थोड़ा सा चेंज, 1 इक्वली उतना ही चेंज, और हमारे पास एक आ जाएगा ग्रेटर देन 1 की थोड़ा सा ज्यादा चेंज। तो ये 3 तरीके की डिग्रीज हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। अब अगर मैं इन सबको सम अप करूं और एक ही कर्व में आपको ये 5 कर्व्स बना के दिखाऊं, देखो जैसे जैसे ऊपर जाएगा कर्व बिल्कुल फ्लैट होता जा रहा है।
तो अगर आपको ये पांचों डिग्रीज एक ही कर्व में बनानी हो, अगर आपको ये 5 की 5 डिग्रीज एक ही कर्व में बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे? शुरू कहाँ से करेंगे? यहाँ से कर लीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए, ये दो सबसे पहले इमेजिनरी ले ली हमने। सबसे पहले इमेजिनरी, ये कौन सा हो गया? ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये वाला कर्व, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। एक इमेजिनरी है ED इज इक्वल टू 0, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। फिर आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ED लेस देन 1, ED इज इक्वल टू 1, ED ग्रेटर देन 1 और ED इनफाइनाइट। जैसे जैसे कर्व फ्लैट होता जाएगा वैसे वैसे इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी। ध्यान रखना है, क्या लिखना है? इसका पॉइंट भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। फ्लैटर द कर्व हायर विल बी द इलास्टिसिटी। जितना ज्यादा फ्लैट होगा उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी बढ़ती चली जाएगी। यही तो इसमें मजा है। तो ये सारे कर्व्स थे जो बच्चों को बहुत बहुत परेशान करते थे, बट आपको परेशान नहीं होना है, काफी आसान है, ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। तो हमने डिस्कस करी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज इलास्टिसिटी का मतलब, प्राइस, इनकम, क्रॉस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करा। नेक्स्ट पार्ट में भी मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी कराऊंगा और न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 पार्ट्स में रहने वाला है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है बट इजी है, समझोगे तो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इलास्टिसिटी की कुछ और टॉपिक्स लेके। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।